नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस साल अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मना रहा है। इसको लेकर अमेरिका भर में आयोजन शुरू हो चुके हैं। पूरा अमेरिका जल्द ही बड़े जश्न में डूबने वाला है। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मुख्य आयोजन वॉशिंगटन डीसी में होगा और उसके बाद 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पूरे 1 महीने अमेरिका की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की आज़ादी की सालगिरह भारत में भी धूमधाम से मन रही है और इस काम में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में अमेरिकी दूतावास और महावाणिज्य दूतावासों के आयोजन में बीजेपी नेताओं की शिरकत देखी जा चुकी है और अब 4 जुलाई से लेकर अगले 1 महीने तक भारत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिका की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। सबसे पहले आपको संक्षेप में बता दें कि अमेरिका को आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिली थी। फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए थे और उसके साथ अमेरिका आजाद हो गया था। उस घोषणा पत्र के लेखक थे थॉमस जेफरसन। 4 जुलाई को यह घोषणा पत्र लागू हुआ और उसके 5 दिन बाद 9 जुलाई को उस वक्त की कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी सेना को न्यूयॉर्क में यह घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। तब से लेकर आज तक 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आज़ादी का दिन मनाता है और इस साल ऐतिहासिक रूप से 250वां वर्ष है। जाहिर है, किसी भी देश की आज़ादी में 250वीं सालगिरह एक बहुत बड़ा मौका होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पूरे अमेरिका और दुनिया भर में अमेरिका की आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन पर अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक फाइटिंग मुकाबले का आयोजन भी करवाया था। ये आयोजन भी अमेरिका की आज़ादी की सालगिरह के तारतम्य में ही था। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह को फ्रीडम अमेरिका 250, फ्रीडम 250 या अमेरिका 250 की थीम पर दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और अब आइए आपको लिए चलते हैं अपने देश के आयोजनों की तरफ। आपको याद होगा कि मई महीने में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए थे। उस वक्त दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में फ्रीडम 250 का आयोजन हुआ था। उस आयोजन में मार्को रूबियो के अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तमाम महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे। उस आयोजन की कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर उसी मौके पर आए हुए एक सरप्राइज कॉल के बारे में बताएंगे। अमेरिकी दूतावास में हुए इस आयोजन को ग्रैंडेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ यूएसए इन इंडिया के नाम से जाना गया था। इस आयोजन में जाने माने संगीतकार AR रहमान ने भी प्रस्तुति दी थी। इसके अलावा विलेज पीपल और US मैरीन बैंड ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया था। और उसी समय चलते कार्यक्रम में एक सरप्राइज कॉल आया था। कॉल आया था अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मोबाइल पर। कॉल करने वाले व्यक्ति थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा कि इसी कॉल में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वे नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं। आइए उस दृश्य को भी देख लीजिए जब मार्को रूबियो ने स्पीकर पर डोनाल्ड ट्रंप का वो मैसेज सुनवाया था। All right, before I give my speech, I just got a call from
from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get, and I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. I'll tell you, he's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. And it's good. Well, you have some big ones there. When you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. It's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well. And everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. Thank you. लेकिन दोस्तों, अमेरिका की आज़ादी को लेकर दिल्ली में ये पहला आयोजन नहीं था। इसके पहले अप्रैल महीने में अमेरिका के दूतावास ने ऑटो रिक्शा की एक फ्लीट लॉन्च की थी। उसका नाम था फ्रीडम फ्लीट लॉन्च। इस आयोजन में डोनाल्ड ट्रंप की थीम पर दिल्ली के सैकड़ों ऑटो रिक्शा पर ट्रंप की तस्वीरें और अमेरिका के झंडे चिपकाकर उन्हें रवाना किया गया था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर थे और साथ में उस वक्त झंडी दिखाने वालों में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी शामिल थे। इसी सिलसिले का एक बड़ा आयोजन कोलकाता में भी हो चुका है। कोलकाता की सड़कों पर पिछले महीने एक जॉय फ्रीडम राइड नाम से मोटरसाइकिल रैली निकली थी। इसका आयोजन किया था अमेरिकी दूतावास ने और इस रैली की अगुवाई कर रहे थे बंगाल की बीजेपी सरकार के मंत्री दिलीप घोष। दिलीप घोष खुद 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली होंडा गोल्ड विंग्स नाम की मोटरसाइकिल पर सवार थे और उस रैली में 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें शामिल थीं। दिल्ली कोलकाता के अलावा हैदराबाद और चेन्नई के महावाणिज्य दूतावासों में भी अमेरिका की आज़ादी के जश्न चल रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका का दूतावास दिल्ली और कई शहरों में अमेरिकन सेंटर फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित करने वाला है। खास तौर से इन फिल्म फेस्टिवल्स में युवाओं को बुलाकर अमेरिका की खास फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ अमेरिकी दूतावास कम्युनिटी और यूथ आउटरीच के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर निरंतर सीरीज भी चला रहा है। इसके जरिए देश भर के युवाओं को अमेरिका से जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं।
और दोस्तों ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के साथ मनमाना सलूक कर रहे हैं। सीज फायर के ऐलान से लेकर आज तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को नर्क का द्वार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने की धमकी भी दे चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है और मोदी सरकार, बीजेपी के नेता उसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। और अब तक नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार ने अमेरिका के ऐसे रवैये पर कभी कोई ऐतराज दर्ज नहीं कराया है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसने अमेरिका की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों आपको याद होगा, हाल ही में अमेरिका के हमले में हमारे 3 नाविकों की मौत हो गई थी। खाड़ी में चल रहे युद्ध में हमारे 3 बेकसूर नाविकों की मौत पर भले ही प्रधानमंत्री ने कुछ न कहा हो, लेकिन दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। ऑटो चालकों ने अपने अपने वाहनों पर लगे हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पोस्टर फाड़कर फेंक दिए थे। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। आखिर में चलते चलते 2 सवाल। पहला सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका ने हमारी आज़ादी की 25वीं, 50वीं या 75वीं सालगिरह उसी तरह से मनाई थी जैसे हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका की आज़ादी के जब 200 साल हुए होंगे, तब उस 200वीं वर्षगांठ पर क्या भारत में इस तरह के आयोजन हुए थे जैसे इस वक्त हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब जरूर तलाशिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हमारी सरकार को, हमारे देश को अमेरिका की इतनी मनमानियों के बावजूद उसकी आज़ादी की सालगिरह में इस तरह बढ़ चढ़कर शरीक होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।